नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है यूपी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, धन्यवाद मेनका जी। देखिए सर, बहुत सारे मुद्दों पर बहुत खुलकर बोलते हैं, इसलिए हमने न्यूज़ रूम में इन्हें अपने साथ बैठा लिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे यूपी, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं जिन पर इनका रिएक्शन बहुत ज़रूरी है। और साथ ही आपको बता दें कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, यानी कि जनता के नब्ज़ को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सर, पहला तो यूपी में आजकल चर्चा हर तरफ छांगुर बाबा की हो रही है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, एक अदना सा इंसान, अब 15 साल में इसने इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली। धर्मांतरण के बहुत गंभीर आरोप है। 1500 हिंदू लड़कियों का इसने धर्मांतरण करवाया। 500 करोड़ रुपए की अब विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है। देखिए मेनका जी, आपके माध्यम से यही कहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इन्हीं को प्रश्रय दिया था। ऐसे लोग ही उन्होंने पैदा किए थे और इस कारण ये लोग नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आए। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज जो सरकार चल रही है, वह दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ नेतागण विपक्षी कह रहे हैं इस बात को कि देखो साहब, एक धर्म के साथ, जबकि धर्म नहीं है, पंथ है। वो कहते ही गलत हैं, क्योंकि धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म। बाकी देखिए, मुस्लिम पंथ है, सिख पंथ है और आपका क्रिश्चियन पंथ है, सारे के सारे पंथ हैं मेनका जी। तो ये धर्म नहीं हो सकते, क्योंकि 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना और 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना और 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई, 353 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना हुई। तो मेनका जी, ये पंथ हैं, ना कि धर्म हैं। और विपक्षी लोगों का कहना ये है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करके उन्होंने यही किया है हिंदुस्तान के साथ, नाजायज एक तरह का मैं कहूँ तो नाजायज बलात्कार किया हिंदुस्तान के साथ विपक्षी ये बड़ी लोगों ने। बात कह रहे हैं और आप। बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कांग्रेस ने 50 साल शासन के एन के कारण और विपक्षी लोगों ने केवल वोट की राजनीति की है, वोट के सौदागर के रूप में किया है। अभी जब छांगुर बाबा पे जी, कार्रवाई हो रही है, तब समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि पहले कोर्ट का आदेश लेकर आए, फिर कार्रवाई करें। मतलब उनको शर्म और हया भी नहीं है, जो कह रहे हैं उनको ये शर्म नहीं आ रही। 1500 हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ सारी जो कुछ घटनाएं हो सकती थी वो मैं न कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। जब 1500 लड़कियों, जब ये पूरा भंडाफोड़ हुआ है, तब भी उनको बेशरम इतने हैं, तब भी उस झांगुर बाबा के फेवर में स्टेटमेंट दें। उनको शर्म कतई इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मुस्लिम वोट चाहिए, केवल मुस्लिम वोट चाहिए। और मुस्लिम वोट इस देश में, जैसे पाकिस्तान में हिंदू वोट बंद है, तो ये देश में बंद हो जाए ना, तो ये कदापि नहीं कहेंगे। लेकिन इनको केवल मुस्लिम वोट चाहिए। मुस्लिम वोट के खातिर नाजायज को भी जायज ठहराते हैं ये विपक्षी लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, राहुल जी, और कर्नाटक में 4% मुस्लिम पंथ को इन्होंने रिजर्वेशन दे दिया है, जो कि गलत है, न्यायपूर्ण, संगत नहीं है। कि यानी जानबूझकर ये धृतराष्ट्र बने रहते हैं। जानबूझ के इन्होंने एक धृतराष्ट्र के ऊपर पट्टी बांध रखी है आंखों में। और अब मैं कहता किसी हिंदू महिला के साथ बलात्कार होता है तो कोई कहने को तैयार नहीं होता, और मुस्लिम करे तो भी कोई कहने को तैयार नहीं होता, 40 टुकड़े कर दे तो भी कोई कहने को तैयार नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार देश में, प्रदेश में दूध का दूध पानी का पानी करती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे अब एक मुसलमान हो, कांवड़ चाहे यात्रा को लेकर भी विवाद है। कांवड़ यात्रा रूट पर एक नेम प्लेट विवाद हुआ। देखिए, आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पिछले साल ही प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया था कि जो भी ढाबे चलाए, जो भी होटल खोले, वो सिर्फ अपना नाम और सही जानकारी लिख दे, ताकि जो खाने जाए उसे वो पहचानो कि वो कहाँ खा रहा है। मेनका जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अपने बाप को बाप कहेंगे कि दूसरे के बाप को बाप कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए। आपके पिताजी का नाम है तो आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, दूसरे पिताजी का नाम लिखेंगे आप अपने नाम के आगे? अगर इनके इम्तियाज के बाप मोहम्मद अली हैं तो मोहम्मद अली लिखें, वैष्णो ढाबा क्यों लिखेंगे भाई? आप तो वैष्णो ढाबा लिखने में क्या दिक्कत है? क्यों लिखेंगे? आप इस्लामिक ढाबा लिखें ना, क्यों लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? या तो धर्म परिवर्तन करो, हिंदू तो बनो। आप ये कह रहे हैं मन में चोर है इसीलिए चेहरा छिपा यस, रहे हैं। 400 बीसी है, मन में 400 बीसी है, मन में गलत ख्याल है, इसलिए अपनी पहचान छुपाई जा रही है। चोरी तो अपनी पहचान छुपाता है, असली आदमी क्यों छुपाएगा? आपने अभी आपका नाम मेनका है तो मेनका आपने बताया कि नहीं? आप बताएं कि मेरे कुछ और है, तो ये थोड़ी चलेगा।
हिंदुस्तान है, आधार के कार्ड के आधारित हम लोग सब एक दूसरे की पहचान देते हैं। लेकिन होटल में बवाल हो गया, कुछ लोग पहुंचे थे, खुद को बवाल हिंदू संगठन के नेता बता रहे थे। मेनका जी, तो बवाल उनके इसलिए लोगों को- है क्योंकि विरोधी जो विपक्षी लोग हैं, मैंने तो इनकी जय कहता हूँ, ये बने रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी देश में और प्रदेश में सदैव बनी रहेगी। मैं कहता हूँ राहुल जी को 1000 वर्ष हो और 1000 वर्ष अखिलेश जी की उम्र हो, ताकि ये बने रहेंगे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और देश में हमेशा कम बनी रहेगी। तो क्यों? स्टार प्रचारक वो हैं आपके? हमारे स्टार प्रचारक नहीं है, लेकिन क्या है, ऐसे लोगों के स्टार प्रचारक हैं वो कि हमको कहीं ना कहीं लाके खड़ा करते फायदा हैं पहुंचाते और हम सही बात कहते हैं, क्योंकि उनको हिंदू वोट चाहिए नहीं, उनको अच्छा, केवल एक मुस्लिम वोट भी चाहिए। नेता, चाहे वो कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी का, वो आकर ये नहीं कह रहा है कि हाँ जो गलत नाम लिख रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो ये जरूर कह रहे हैं कि पूछने वाले का क्या अधिकार जो पूछ रहा है। मैंने कहा ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी पहचान छुपाना सबसे बड़ा जुल्म है। आप होटल में जाती हैं, किसी होटल में आप रूम में स्टे कर रही हैं, तो आपका आधार कार्ड लेते हैं कि नहीं? तो क्या बुराई है? क्या बुराई है? लेना चाहिए। अगर होटल पे आपका होटल है और आपके होटल पे आपका नाम लिखा है, मैं खाऊं ना खाऊं, क्योंकि देखिए मुसलमानों के पंथ में सुबह मीट मुर्गा खा लेते हैं, तो इस नाते उसी गिलास में वो कांवड़ी यात्री, क्योंकि धर्मनिष्ठ होते हैं, वो 200-400 किलोमीटर पैदल चल के वो अपनी यात्रा का प्रारंभ करते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा सात्विक अपवित्र न हो, सात्विक बनी रहे। इस कारण ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है कि हमारा कोई उनसे विरोध है। तो अपने बाप को बाप कहने में क्या बुराई है, मुझे आप लेकिन बताइए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे हिंदू भी हैं जहाँ पर स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा जाता, हिंदू ढाबे, तो उनके तब यहाँ क्या? नहीं, उनका नाम लिखा है, जब उनको स्वच्छता नहीं है तो नहीं खाएंगे। वो कोई जबरदस्ती थोड़ी है खाने के लिए, भाई किसी की कम से कम जबरदस्ती धोखा नहीं होगा। धोखा नहीं होगा। ये आपने जो कहा है, धोखा नहीं होगा। जहाँ जो कांवड़िया विश्राम करना चाहते हैं, जो कांवड़िया भोजन करना चाहते हैं, जहाँ उनको अच्छा लगे, तो आप नाम लिख देंगे तो इसमें क्या बुराई है? देखिए उधर इमरान मसूद है, वो भी कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप कांवड़ यात्रा के लिए सड़कों को रोक देते हैं, सार्वजनिक जगहों को रोक देते हैं, रूट डाइवर्ट कर देते हैं, और जब दूसरे धर्मों का कोई कार्यक्रम होता है जैसे मुहर्रम, जुलूस निकालना, तो वहाँ पाबंदियाँ लगा देते हैं। झूठ बोल रहे हैं, वो गलत करें। हम आदरणीय योगी जी ने ताजिए निकले, उनके लिए भी कहा था कि 20-25 फुट से ज़्यादा ऊंचा ताजिया ना हो, 10 फीट 10 फीट हो, और उसके बाद 150 फीट का भी बनाया। लखीमपुर में 8-10 लोगों की घटना हुई, हादसे। तो हादसे कोई भी राजा, कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि मेरे शासनकाल में किसी भी बिरादरी का, कोई भी जाति का हो, हादसा हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से इन लोगों से पूछना, मक्का मदीना में किसी क्रिश्चियन की दुकान है, किसी हिंदू की दुकान है, या किसी सिख की दुकान है? मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मक्का मदीना में हमको दर्शन क्यों नहीं करने दिए जाते? क्यों नहीं करने दे? हम तो हमारे मंदिर में कोई भी जाए, हमें कोई लेकिन यही तो अंतर है सनातन में, सनातन सबको अपना बनाता है। तो तो अंतर है। ये अब वो समय नहीं रह गया कि कोई एक गाल पर चांटा मार दे, हम दूसरा गाल, अब तो हमारी उंगली काटेगा, हम हाथ काट लेंगे। अब ये मोदी युग है, ये योगी युग है। विवाद हो सकता है, आप इस विवाद बयान होने दो। अब तो कोई उंगली काटेगा तो हाथ काटने की हैसियत हिंदुस्तान रखता है। पाकिस्तान की तो हैसियत क्या है? चाइना को भी हमने आंख दिखा दी है। तो इसलिए ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है, नया है, भारत है, नया हिंदुस्तान है, न्यू इंडिया है। इसलिए ये योगी और मोदी युग है। इसलिए ये विपक्षी लोग जो हैं बेरोजगार हो गए हैं, विचलित हो गए हैं, इस कारण ये दुखी हैं। कैसे भी हम अपना माहौल बनाएं, लेकिन इनका माहौल बन गया, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अब ये ऐसा जनता जान जी, चुकी है। हिंदू मुस्लिम के अलावा मराठी गैर मराठी भी शुरू हो गया, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और सवाल। जी। इधर पुष्कर सिंह धामी ने एक और ऑपरेशन की शुरुआत की है, ऑपरेशन कालनेमी। उन लोगों के लिए है जो साधु संतों का भेष बनाते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, लोगों को ठगते हैं, जादू टोना और इस तरह की चीजें वहां करते हैं। अभी 25 पकड़े गए, उसमें एक बांग्लादेशी भी निकला। तो इस ऑपरेशन पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदू मुस्लिम, देखिए ऑपरेशन तो होने ही चाहिए। ये हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या कहीं से आके बस जाए। ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है,
चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। विदेशी लोगों के लिए नहीं है। बगैर पासपोर्ट वीज़ा के आने का मतलब है गैर कानूनी। उनको तुरंत, हमको जैसे अमेरिका ने हमारे लोग भेजे, ऐसे ही हमको भी भेजने का अधिकार है, क्योंकि ये धर्मशाला नहीं है कोई आए कोई आके रह के चला जाए और हिंदुस्तान को सारी कुछ उल्टा सीधा कह के चला जाए। तो ये तो ऑपरेशन होते रहने चाहिए और ऑपरेशन बहुत सुंदर है ये। जी। और सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत ही मुखर तरीके से अपनी बात रख देते हैं और बोलते हैं कहीं कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी, तुष्टीकरण बर्दाश्त नहीं होगी। रामकथा वाला एक मसला आपके नज़रों में भी आया होगा, जहां पर रामकथा वाचकों के साथ बुरा व्यवहार किया गया। उन्होंने भी गलत किया था, पहचान उन्होंने भी छिपाई थी, लेकिन दूसरे तरफ लोगों का कहना है कि अगर उन्होंने गलत किया तो आप पुलिस के हवाले करते, उनके साथ मारपिटाई नहीं करनी चाहिए थी। यादव वर्सेस ब्राह्मण जो एक जंग यूपी में राजनीतिक जंग छिड़ गई, उसे आप कहाँ तक जाता देख रहे हैं? देखिए मेनका जी, आपके माध्यम से कहूँगा, दिल्ली अखिलेश जी के यादव वोट भी खिसक रहे हैं, इसलिए उनको ये परेशानी हुई है। 250 कथावाचक हैं उत्तर प्रदेश में यादव, किसी के साथ ऐसा घटना नहीं हुई। ये फिगर कहाँ से आया? हमने तो पूरा खंगाला ना उसके बाद। अच्छा, हमने ये सब खंगाला है। 250 करीब यादव बंधु हैं, उस बिरादरी के हैं। उन्होंने सबने एक लिस्ट भी जारी हुई है, आप लोगों के माध्यम से भी हुई है। उन सब किसी के साथ बदतमीजी नहीं हुई। मैं आपके घर जाऊं और आपके यहाँ किसी महिला को छेड़खानी करूं तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी? उस समय इतनी जल्दी पुलिस आ जाएगी क्या? नहीं आ सकती। तो इसलिए वहाँ जाके किसी की बदतमीजी आप करोगे और किसी समाज के अहित की बात करोगे, समाज को बदतमीजी की निगाहों से देखोगे, तो कौन एक्सेप्ट करेगा? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। 5 घरों का ब्राह्मण, वो उस गांव में ये 90% यादव, 10% ब्राह्मण हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्या वो 10% ब्राह्मण 90% पे भारी हो सकते हैं? लेकिन गांव साथ था उनके, क्योंकि कोई भी नैतिक और अनैतिक कार्य को जल्दी से, नैतिक कार्य के लिए तो सब लोग साथ होते हैं, लेकिन अनैतिक कार्य के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी से गलती हो गई? गलती हुई है और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा 2027 चुनाव में, क्योंकि हमारा तो सीधा नारा, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। आदरणीय योगी जी और मोदी जी का हम लोगों का नारा है, हम तो स्पष्ट करें, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो अभी अखिलेश जी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें बहुत उदास से दिखे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार तो अब बच्चों से भी राजनीति करवा रही है। पंखुड़ी तिवारी का मसला आपको पता होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची थी वो, कि स्कूल फी माफ़ करवा दी जाए। अखिलेश ने प्रपोजल दिया कि मैं मदद करूंगा, पंखुड़ी ने इनकार कर दिया। अब उनके पास कोई जा नहीं रहा। अब ये बेरोजगार हो गए, ये विपक्षी गण जितने हैं बेरोजगार हैं। अब बेरोजगार के कारण अब आदरणीय योगी जी ने सारा काम अपने हाथ में ले लिया है। वो स्वयं 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे में से 20 घंटे सोते हैं। तो अब लगाइए, उन्होंने जब ये बेरोजगार विपक्ष हो गया है तो अब उनको तो परेशानी होगी, योगी जी से परेशानी होगी, आदरणीय मोदी जी से परेशानी होगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव ही दिख रहा है बीजेपी की? बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहा है। हम तो 2027 में 350 प्लस सरकार बनाएंगे। देखिए 27 की बात मैं करूंगी, अभी बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद का भी जिक्र होगा, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र चल देते हैं जी। वहाँ मराठी वर्सेस गैर मराठी, ये लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ आ गए हैं। देखिए मेनका जी, आपके माध्यम से यही कहूँगा, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के दादा बिहार से वहाँ पढ़ाने के लिए गए थे, यानी बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी, वो मास्टर की नौकरी करी थी और वहीं वो लोग बस गए। असली बिहारी हैं वो और नकली वो महाराष्ट्रियन हैं। तो इसलिए असली वर्सेज नकली का मामला है। मैं वहाँ के महाराष्ट्र का, हम महाराष्ट्र को बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र हमारे मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है और महाराष्ट्र भाषा बहुत सुंदर भाषा है, अच्छी भाषा है। परंतु ये जो गैर मराठी हैं, ये मराठियों पर शासन कर रहे हैं अकल से। श्रीवास्तव कौम के रहने व्यक्ति हैं और ये इनके फोर फादर्स बिहार से गए, तो असली बिहारी ये हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र से, मुंबई से इनको निकालना चाहिए, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को ही महाराष्ट्र से निकालना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अगर बिहारियों को निकालना और उत्तर प्रदेश हिंदी भाषियों को निकालना है तो सबसे पहले इन दोनों को निकालना चाहिए, क्योंकि ये भी बिहारी हैं, असली मूलतः बिहारी हैं, असली बिहारी और श्रीवास्तव जाति है इनकी।
जी, तो ये तो नफरत की राजनीति, नफरत की भाषा वो नफरत कह की रहे भाषा वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। हमने तो ये कहा जब निकालना ही है तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों को निकाला जाए, क्योंकि ये गैर मराठी है, असली मराठी नहीं है। असली मराठी तो वहाँ के रहने वाले हैं। शिवाजी महाराज ने पूरे हिंदुस्तान पर शासन किया और उन्होंने कभी किसी गैर मराठी और कभी हिंदी भाषी का उन्होंने वो नहीं किया। शिवाजी महाराज जो है विश्व के इतने बड़े योद्धा थे, वह भी तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया ये सब चीज़ें। इस कारण नहीं किया कि हिंदुस्तान उनकी माता है और हिंदुस्तान की धरती जो है पालनहार है, इसलिए उन्होंने ये सब नहीं किया। ये केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, इस कारण हिंदी और मराठी का झगड़ा करा रहे हैं, जबकि हिंदी राष्ट्रभाषा है, महाराष्ट्र की लोकप्रिय। मैं आपके माध्यम से कहूँगा, अलीगढ़ में 150 परिवार महाराष्ट्र के हैं, मैं उनसे कहूँ हिंदी घर में बोलो, ये तो कोई तरीका नहीं है। घर में वो महाराष्ट्रियन बोलते हैं, मैं उनके कार्यक्रम में जाता हूँ, तो ये क्या हम उनके साथ मारपीट करें? ये संभव नहीं है। ये अच्छे लोग ये काम नहीं किया करते। ये अच्छे लोग होते तो ये काम ही नहीं करते। दूसरी बात, उन हिंदुओं को, गरीब हिंदुओं को तो मार रहे हैं। उन टोपी वालों के पास जाए ना, मोहम्मद उसमें अली हसन रोड जाएं, भिंडी बाजार जाएं, अगर इनकी हैसियत और औकात है तो पहले उन टोपी वालों को, उन दाढ़ी वालों को, उनसे कहें कि मराठी बोलो। इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकात भी नहीं है कि उन पे जाके छेड़ वो दें। बहुत ही परेशान करने वाला वीडियो था। एक शख्स जो कि हिंदी बोलता था और वो कई साल से महाराष्ट्र में सेवा दे रहा है, लेकिन वो बुजुर्ग शख्स की ऐसे पिटाई कर दी तो गई ये क्योंकि वो मराठी ये नहीं बोल अच्छी पाया। बात है क्या? तो इसलिए असली जिम्मेदार ये हैं, और गैर मराठी ये ठाकरे बंधु हैं, इनको सबसे पहले महाराष्ट्र से निकाला जाए। जी, तो ये लगता है वो दौर लाना चाहते हैं जब लड़ाइयाँ होती थी और एमएनएस के अब भारतीय जनता शिवसेना के पार्टी की जो सरकार है, हमारे कार्यकर्ता डंडे मुख्यमंत्री लेकर बहुत निकलते थे। लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय फडणवीस जी, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। कह रहे हैं कि उसका असर बिहार पे भी होगा, उसके चुनाव पर। आपको लग रहा है? क्योंकि बिहारी अस्मिता भी एक बार फिर जाग उठी। नहीं, देखिए, बिहार के अस्मिता पे ऐसा कोई वो नहीं आएगा। बिहार का चुनाव तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन वहाँ पर देखिए, ट्रक देखा आपने, हल्ला बोल निकले थे राहुल गांधी, तेजस्वी, लेफ्ट के दीपांकर भट्टाचार्य, मैं तो मुकेश पहले ही सहनी, कह सब। चुका हूँ, विपक्ष बेरोजगार है, तो उनको कुछ ना कुछ करना है। उनको तो दिखाना, आधार कार्ड दिखाने को तैयार नहीं हो रहे हैं, वोटर कार्ड बनने को तैयार नहीं है। वो तो इलेक्शन कमीशन के बरखिलाफ हैं, क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन काम नहीं करता था। अरे भैया, वो तो चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन हमेशा चेक करता है। कोई बांग्लादेशी आ गया, कोई पाकिस्तानी आ गया, तो उनको हमारे देश से नहीं खदेड़ना चाहिए। लेकिन क्या उनका डाउट भी तो लाजमी है। वो कह रहे इतने कम समय में 25-26 दिन में कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, ऐसा इतने कम समय में देखिए, कैसे होगा? पुलिस व्यवस्था लगी हुई है, सारी प्रशासनिक व्यवस्था लगी हुई है, चुनाव आयोग लगा हुआ है, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। आजकल सब डिजिटल मामला है, तो सब पता बहुत जल्दी चल जाता है। अब वो स्थिति नहीं है पहले जैसी कि 6 साल वोटर लिस्ट बना करती थी। तो बिहार बंद का जो आह्वान था विपक्षी गठबंधन का, महागठबंधन वो का, उनका ड्रामा, उनका फ्लॉप एक हो गया, आप कह रहे फ्लॉप है और ड्रामा है, और ड्रामा करने का विपक्ष को अधिकार है। ड्रामा तो और कर ही सकते आपके हैं। तो फेवर में एक तस्वीर भी आ गई जब पप्पू यादव को उतार दिया गया, कन्हैया को उतार नहीं, दिया तो गया। बहुत अच्छी बात है। तो ये तो सब उतरने ही है, ये तो आज नहीं कल नहीं परसों सब उतरने ही है। इनकी स्थिति, हैसियत तो इनको वो लोग बता ही देंगे। उन्होंने इनकी हैसियत बता दी, तुम्हारी हैसियत कितनी बड़ी है। तो वहाँ पर सब कुछ सेट मामला लग रहा है। बिल्कुल सब ठीक है, सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आखिर में सावन का महीना है, तो ऐसे में सावन के महीना में आप कांवड़ियों के लिए क्या कहना चाहते हैं, देशवासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांवड़ियों के लिए यही है कि कांवड़ियों की सुसज्जित व्यवस्था हो, कांवड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार हो, और सभी लोग मिलजुल के चूँकि उनका सहयोग करें। और कांवड़ियों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी धार्मिक यात्रा को बहुत अच्छे ढंग से पूर्ण करें, जिससे आपको फलित हो, भगवान आपको आशीर्वाद दे, और हम लोगों को भी आप लोगों का आशीर्वाद लगे। चूँकि आप लोग 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर चल के, पैदल चल के गंगाजल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा है, देवी देवताओं का देश है। यहाँ पर कन्या लांगुरा खिलाए जाते हैं, विश्व में कहीं नहीं खिलाए जाते, आपने देखा होगा। कहीं विश्व में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहीं पर सारे रिश्ते नाते हैं, बाकी विश्व में कहीं नहीं है। यहीं पर ये सारी व्यवस्था है। भगवान राम, भगवान कृष्ण ने यहीं जन्म लिया है, विश्व में भगवान ने कहीं जन्म नहीं लिया।
मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, तो ये उत्तम भूमि है उत्तर प्रदेश, और उत्तम भूमि हार्ट ऑफ अर्थ है ये उत्तर प्रदेश। तो इसलिए भगवान ने जब चयन किया तो अयोध्या का चयन किया, उसके बाद मथुरा का चयन किया, और अब जो कल की भगवान होंगे वो संभल में अवतार लेंगे। तो इसलिए हम ऐसे देश के वासी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं आपके माध्यम से यही संदेश दूंगा, हम लोग सबको पंथों के साथ भी हंसी खुशी रहना है, परंतु पंथ लोग भी ऐसा न करें कि बड़े भाई के मान सम्मान में ठेस पहुँचे, क्योंकि मान सम्मान में ठेस पहुँचती है तो फिर उससे गड़बड़ होता है, संस्थाओं पे आरोप लगते हैं, तो ये आरोप सब न लगें। इतना ही कहते अपनी वाणी को देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। एक क्वेश्चन जोड़ूंगी, है ना, बीच में जोड़ देंगे, करें। कांवड़ रूट पर जो शराब की दुकानें हैं उन्हें तिरपाल से ढका जा रहा है और कई जगहों पर नाम पोते जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या शराब की दुकान देख लेने से धार्मिक भावना आहत हो जाएंगी या उनका लक्ष्य बिगड़ जाएगा? देखिए, होली पे आपने सुना होगा, मेरा भी बयान आया था। आदरणीय योगी जी ने कहा था कि 2 घंटे आप लोग विलम्ब से नमाज कर लीजिए। एक पत्रकार बंधु आए, बोले मुझसे, बोले नहीं हम तो टाइम से ही नमाज करेंगे। तो मैंने उनको सुझाव दिया था अपनी तरफ से, मैंने कि या तो त्रिपाल से ढक लो मस्जिद को, और त्रिपाल का आप हिजाब बनवा लो ताकि टोपी आपकी गीली नहीं होगी। और रंग से इतना ही आपको बैर है तो आज के बाद कभी काले पीले नीले कपड़े मत पहनना। अरे रंग तो सबके लिए है। और पहले, आज से 30 साल पहले खूब हिंदू मुसलमान होली खेला करते थे। आज इतनी वैमनस्यता क्यों? केवल विपक्षी दलों के कारण वैमनस्यता फैलाई जा रही है। जैसे कर्नाटक में 4% मुस्लिमों को रिजर्वेशन दे दिया। पंथ के आधारित, धर्म के आधारित रिजर्वेशन नहीं है। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने जो लिखा है, साफ शब्दों में लिखा है कि धर्म के आधारित रिजर्वेशन नहीं होगा, केवल शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास को ही रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन शराब की दुकानों को क्यों शराब की दुकानों को इसलिए ढकने के लिए कहा गया है, कोई बाई देवे सिर्फ फरा वहाँ लेके और पीना शुरू करता है तो उससे एक संदेश गलत जाता है सामने वाले पे। देखिए, सामने वाले पे संदेश गलत जाता है, इस कारण थोड़ा ढकने से हर चीज़ जो है, क्योंकि ये सावन महीना ऐसा पवित्र महीना है, इसमें कोई ऐसी, क्योंकि ये तो उठ चुकी हैं दुकानें, ऑलरेडी सरकार की हैं, लेकिन वो ढकने से ये लाभ है कि आराम से जिसको लेना है वो जाके अपने घर पिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु कांवड़ियों के साथ दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार की घटना जो करेगा उसको आदरणीय योगी जी की पुलिस 7 पुश्तें याद करा देगी, इसलिए कोई ऐसा व्यवहार न करे। इतना ही कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सीधे सीधे धमकी भी दे दी आपने। धन्यवाद।